वारिस चाहिए भाग 1। तभी मालकिन ने अचानक मुझसे कहा कि दिशा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उन्होंने अचानक मेरी आँखों में देखकर मेरे हाथों को थामकर मुझसे सवाल किया, तो मैं हैरान हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं तो हमेशा आपका काम करने के लिए तैयार रहती हूँ। आपको ऐसा कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा आपकी मदद करती रहूँगी, क्योंकि यह मेरा फ़र्ज़ है। मैंने कहा कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे आपका क्या काम करना है। मैं किसी तरह से आप का मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आज तुमसे ऐसा मदद मांगने जा रही हूँ। शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार न हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि ऐसा आखिर कौन सा काम था और ऐसी कौन सी मदद थी जो मैंने उनके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं आपकी मदद हर तरह से करने की कोशिश करूँगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी मदद करने से इनकार कर दूं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको इनकार कर दूंगी? तो उन्होंने कहा कि जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, शायद वह तुम्हारे लिए से ना हो, परंतु बहुत मुश्किल और करना भी बहुत मुश्किल होगा और तुम इनकार भी कर दोगी। उनकी बात सुनकर मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी मदद थी जो वह मुझसे चाहती थी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने मेरी आँखों में देखकर मुझे ऐसी मदद मांगी थी। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरा नाम दिशा है। यह मेरी ज़िंदगी की एक दुख भरी कहानी है, जिसे सुनकर आपकी आँखों में आंसू आ जाए। मैं बंगाल में अपनी मालकिन की खास नौकरानी थी। मेरी उम्र 32 साल थी और मेरे 3 बच्चे थे, 2 बड़े और 1 बेटी। लेकिन मेरी मालकिन, जहाँ पर मैं पिछले 7 साल से नौकरी कर रही थी, उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं था, जबकि मेरे मालकिन की शादी को 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में उन्होंने न जाने कितने कोशिश कर ली थी। बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करा लिया था और पंडित, तांत्रिक, बाबा न जाने किस किस को अपनी परेशानी के बारे में बताया था। फिर भी उनके पास औलाद नहीं आ सकी थी। शायद उनके भाग्य में अभी तक औलाद नहीं थी।
मुझे मेरी मालकिन बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरे मालिक और मालकिन के बीच लव मैरिज हुआ था। अपनी शादी के पूरे 1 साल बाद उन्होंने मुझे अपने घर में नौकरी पर रखा था। मैं उनकी सबसे भरोसेमंद नौकरानी साबित हुई थी, इसलिए वह अपनी हर अच्छी बुरी बात मुझे शेयर करती थी। मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता था। मेरे मालिक को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें बच्चा ही चाहिए। दोनों पति पत्नी के बीच इतना ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन मालिक के बच्चा न होने की वजह से मालिक उनसे खफा से रहने लगे थे और उनका कहना था कि मुझे तो सिर्फ बच्चा ही चाहिए, कुछ भी करके मुझे अपना खून चाहिए। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे माता पिता के मरने के बाद मैं उनकी पीढ़ी को यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी अपना बच्चा हो और वह मेरे ख़ानदान को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरा तो कोई ख़ानदान ही ना बन सकेगा। मेरी पीढ़ी तो बस यहीं तक ही ख़त्म हो जाएगी। मालिक को भी अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था। काफ़ी लोगों ने उन्हें यह भी सजेशन दिया कि वह बच्चा अडॉप्ट करा ले, लेकिन मेरे मालिक का कहना था कि अपना खून अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। मेरे मालिक की जिद थी कि उन्हें तो अपना खून ही चाहिए था। मेरे मालकिन हर तरह से कोशिश करने के देख ली थी, लेकिन फिर भी वह प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उन्होंने जादू टोना भी करवा लिया था। सारी कोशिश से नाकाम होकर मालकिन खामोश होकर बैठ गई और मालिक का कहना था कि अगर उनको उनका वारिस नहीं मिला तो वह दूसरी शादी कर लेंगे। मालिकिन तो मालिक से बहुत प्यार करती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके पति उनके आँखों के सामने कोई दूसरी औरत लाकर रख दें। ऐसा तो मालिक भी नहीं चाहते थे, लेकिन वह भी मजबूर थे। इस सारे मामले में मैं मालकिन बहुत मदद की थी। वह जिस भी तांत्रिक बाबा के पास जाती थी, मुझे साथ लेकर जाती थी। इस मदद का आज तक मुझे बहुत फ़ायदा मिला था, लेकिन इस बार तो मालिक ने दूसरी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया था और उन्होंने कहा कि वह किसी भी हाल में अपनी डिसीजन नहीं बदलेंगे, क्योंकि
इससे पहले भी मालिक मालकिन से जिद कर बैठे थे कि उन्होंने अपने बच्चे की खातिर दूसरी शादी करनी ही होगी, लेकिन प्यार पर हमेशा मालकिन से ही करेंगे। मालकिन की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोती थी और मालकिन की आँखों में मालिक कभी आंसू नहीं देख सकते थे। हर बार मालकिन के आंसू देखकर अपने आप को दूसरी शादी करने से रोक लिया करते थे, जबकि वो मालकिन को पूरा भरोसा दिलाते थे कि जो वैल्यू उनके दिल में मालकिन की है, उनकी जगह वह कभी उसे दूसरी पत्नी को नहीं देंगे। उन्हें सिर्फ दूसरी पत्नी से बच्चा चाहिए, क्योंकि मालकिन मालिक की मोहब्बत थी और उनका कहना था कि मेरी मोहब्बत हमेशा ही मेरे लिए मेरी पत्नी ही रहेगी। अब तो मालकिन की जान पर ही बन आई थी। अब तो कोई जादू टोना भी काम नहीं करने वाला था। मालिक ने अब जो फैसला कर लिया था, स्वीकार लिया था। मालिक बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने उन्हें देख रही थी कि वो रो रही थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वह अपने कामों में, अपने कमरों में आँखों में आंसू लिए इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मैंने उनसे कहा कि मालकिन, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता दिशा, मैं अपने पति की दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि एक ही घर में रहते हुए मेरी सूरत पर मेरी सौतन आ जाए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद भगवान मुझे औलाद नहीं देगा और इस वजह से मेरे पति के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी, बल्कि ख़त्म ही हो जाएगी। मैंने मालकिन को तसल्ली दी और कहा कि ऐसा नहीं है मालकिन, मालिक आपसे बहुत प्यार करते हैं और वे मजबूरी में ही दूसरी शादी करना चाहते हैं। मालकिन कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि जब मेरे पति की दूसरी पत्नी इस घर में आ जाएगी और वह उन्हें बच्चा पैदा करने देगी तो उनके दिल में मेरे लिए जो बची कुची मोहब्बत वह भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो बच्चा नहीं दे सकती। वह औरत उनका बच्चा देगी तो मेरे पति
उसी को और उनके बच्चे को ही ज़्यादा वैल्यू देंगे, फिर तो मेरी इज्जत इस घर में दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि मेरा पति किसी दूसरे का बच्चा ले ले, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए मेरे ही घर में मेरे सामने सौतन को न लेकर आए। मेरी शहर में भी कोई इज्जत है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ और तुम जानती हो कि मैंने बहुत ज़्यादा जिद करके अपने पति से शादी के लिए मेरे पेरेंट्स को शादी के लिए तैयार नहीं थे। अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई तो वह भी मुझे कहेंगे कि यह तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। मैं उन लोगों से भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे पति के दोस्त भी उनको यही एडवाइज देते हैं कि वह दूसरी शादी कर ले, ताकि इस घर में जो मेरी वैल्यू है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ही रहूंगी। मालकिन हद से ज़्यादा मदद कर सकती हो। उन्होंने ज़्यादा परेशान थी। फिर अचानक वह चक्कर लगाने लगती, एक तरफ रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी। मैं भी मालकिन को ही देख रही थी कि अचानक उनका मुझे क्या काम पड़ गया और वह मुझे इस तरह से क्यों देख रही है। तभी मालकिन ने अचानक मुझसे कहा कि दिशा, क्या तुम मेरी अचानक मेरी आंखें में देखकर मेरे हाथों को थामकर मुझसे सवाल किया तो मैं हैरान हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं तो हमेशा आपका काम करने के लिए तैयार रहती हूँ। आपको ऐसा कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो हमेशा आपकी मदद करती रहूँगी, क्योंकि यह मेरा फ़र्ज़ है। मैंने कहा कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे आपका क्या काम करना है। मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रहा हूँ, शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार न हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि ऐसा आखिर कौन सा काम था और ऐसी कौन सी मदद थी जो मैं उनके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं आपकी मदद हर तरह से करने की पूरी कोशिश करूँगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी मदद करने से इनकार कर दूं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको इनकार कर दूंगी। तो उन्होंने कहा कि जो बात
अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, शायद वह तुम्हारे लिए तुमसे नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल और करना भी बहुत मुश्किल होगा और तुम इनकार भी कर दोगी। उनकी बात सुनकर मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी मदद थी जो वह मुझसे चाहती थी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने मेरी आँखों में देखकर मुझसे ऐसी मदद मांगी थी। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मालकिन की बात सुनकर एक पल के लिए मैं शॉक्ड रह गई थी। वह मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी और समझ गई कि मैं कन्फ्यूज हो गई हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी इस मामले में, क्योंकि यह काम बहुत मुश्किल है और कोई भी औरत इस काम को इतनी आसानी से नहीं करेगी। फिर मैंने कहा कि मालकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ, वो भी किसी को बिना बताए, और इस काम से जितना नुकसान मुझे होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको ही होगा। मैं आपकी मदद कर दूंगी। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर मालकिन ने कहा, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत दूंगी। मैं तुम्हें अपने इस काम के बदले पूरे 50 लाख रुपए दूंगी। 50 लाख रुपए की रकम के बारे में सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कभी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा पैसे नहीं देखे थे। आखिर मेरी आँखों के सामने 50 लाख रुपए लहराने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब थी। मेरी शादी भी एक गरीब किसान के साथ हुई थी। मेरा पति गांव में मेरे बच्चों के साथ रहता था और मैं यहाँ शहर में मालकिन के घर नौकरी करती थी। मैं यहाँ से काम करने के बाद हर महीने अपने पति को पैसा भेज दिया करती थी। जब से मैं यह काम करना शुरू किया तो मेरे पैसे कमाने के बावजूद भी मेरे पति ने नौकरी करना छोड़ दिया और उसने न जाने कई लाख रुपए का कर्ज ले लिया था। हमारा कर्ज लगभग 5 से 6 लाख रुपए का था। यह 50 लाख रुपए हमारे बहुत काम के आने वाले थे। यह रकम तो बहुत बड़ी थी, रकम बहुत ज़्यादा, और काम बिल्कुल आसान था। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरा पति इस काम के लिए मुझे
परमिशन देगा भी या नहीं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति जब 50 लाख रुपए रकम के बारे में सुनेगा तो फ़ौरन इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।